नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि हम लोग इसके पिछले पार्ट में ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे जिक्र कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हम लोगों ने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के डिफरेंसेस को समझ लिया था और ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओवरऑल मीनिंग को हम लोगों ने समझ लिया था कि वो किस चीज़ को कंसिडर करता है, शेप ऑफ द अर्थ को और कोऑर्डिनेट्स को। और फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ग्लोब्स को भी देख लिया था। अगर हमारा एक टॉपिक छूट गया था प्राइम मेरिडियन से रिलेटेड कि कैसे हम टाइम डिसाइड करते हैं, तो आज इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कैसे प्राइम मेरिडियन का यूज़ करके हम टाइम डिसाइड करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ग्लोब के रूप में इसे इस्तेमाल किया है, क्योंकि ग्लोब मेरे पास अवेलेबल नहीं था और थे भी तो उस पर लॉन्गिट्यूड के अच्छे से लाइन जो है इतने क्लियर नहीं दिख रहा था। मैंने सिल्वर स्टेप का इस्तेमाल किया है लॉन्गिट्यूड के लाइन को दर्शाने के लिए। तो लॉन्गिट्यूड का जितना भी मैंने फीचर बताया था वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि लॉन्गिट्यूड एक सर्कल होता है, सर्कल लाइन होता है, जैसा कि हम देख पाएंगे। ये इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो ये देखिए, ये पीछे से गया और फिर ये इसी से मिल गया वापस। लॉन्गिट्यूड दो के बीच का डिस्टेंस जो है जैसे जैसे इक्वेटर से पोल के साइड बढ़ते घट रहा है, या इक्वेटर से पोल के साइड बढ़ रहे हैं तो घट रहा है। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, तो जो भी इसका फीचर था वो एकदम सेम टू सेम है। पोल से स्टार्ट हो रहा है, पोल पे ख़त्म हो रहा है, पोल से स्टार्ट, सारा लॉन्गिट्यूड उसी तरीके से। हम लोगों ने यहाँ पे प्राइम मेरिडियन मैं इसे एज्यूम करूँगा। ये जो ब्लैक से मैंने सेलो टेप का यूज़ किया है ये प्राइम मेरिडियन के लिए यूज़ है, और ये सब अदर लॉन्गिट्यूड्स, ये अदर जितने भी लॉन्गिट्यूड है उनके लिए मैंने वाइट टेप यूज़ किया है। तो अभी हम समझेंगे कि कैसे अर्थ के रोटेशन से प्राइम मेरिडियन के को यूज़ करके हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि अर्थ रोटेट करता है इस तरीके से, इस तरीके से अर्थ रोटेट करता है, बिल्कुल इस तरीके से। इसी तरीके से कंटिन्यूसली अर्थ रोटेट करता है, जैसा मैं दिखा पा रहा हूँ। इसमें अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसी तरीके से रोटेट करता है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये ग्लोब है इसका ईस्टर्न साइड ये है और वेस्टर्न साइड ये है। किसी भी लॉन्गिट्यूड पे भी अगर बात किया जाए तो ये इसका ईस्टर्न साइड होगा, ये वेस्टर्न साइड। इसी तरीके से इस लॉन्गिट्यूड का ईस्टर्न साइड ये, वेस्टर्न साइड ये। ईस्ट और वेस्ट साइड हमें ध्यान में रखना है। अभी हमें पता है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से सूर्य जो है वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगर हम ये देखिए, ये जो सूरज है ये अर्थ के रोटेशन की वजह से मूव कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि कैसे सूर्य और प्राइम मेरिडियन को यूज़ करके पूरे वर्ल्ड के लिए टाइम डिसाइड किया जाता है। अभी हम देख सकते हैं कि दोपहर कब माना जाता है, जब सन हमारे डायरेक्टली ओवरहेड होता है उस टाइम हम मानते हैं कि अभी दोपहर हो रहा है। डायरेक्टली ओवरहेड होने का मतलब है कि सन आसमान में जब हमारे सर के डायरेक्टली ऊपर होता है उस टाइम दोपहर होता है, और वो 12 बजे माना जाता है कि अभी 12 बज रहा है। अगर आप दोपहर के टाइम में कभी जाकर देखें खुले आसमान में तो सन उस टाइम आप देखिएगा कि आपके सर के ठीक डायरेक्टली ऊपर होता है, और उसी टाइम दोपहर बज रहा है, दोपहर हो रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि सन, ये रहा सन, अभी अर्थ जैसे जैसे रोटेट कर रहा है सन मूव कर रहा है, और जब इस लॉन्गिट्यूड के एकदम सेंटर पे आसमान में सन आ जाता है, मतलब आसमान में जब इस लॉन्गिट्यूड के सन एकदम सामने होगा, एकदम ऊपर होगा, डायरेक्टली ओवरहेड होगा, तब जितने भी कंट्री नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक इस लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है या सिचुएटेड है, वहाँ पर दोपहर के 12 बजेंगे। अब जाहिर सी बात है कि लॉन्गिट्यूड का ईस्टर्न साइड पहले ही फेस कर चुका है सन को, और वेस्टर्न साइड बाद में फेस करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सनराइज़ है वो ईस्ट में होता है और वो जो सेट होता है वो वेस्ट में होता है, वो अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से। तो अभी यहाँ पे सेंटर पे जितने भी कंट्री है या इस लॉन्गिट्यूड पे जितने भी कंट्री है वहाँ 12 बज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो लॉन्गिट्यूड, जैसे ये वाला लॉन्गिट्यूड, ये इस जगह से ऑलरेडी पास हो चुका है। मतलब एक टाइम ऐसा था जब सन डायरेक्टली इसके ओवरहेड था, मतलब एक टाइम यहाँ पर 12 बज रहा था, इस कंट्री पर, इस लॉन्गिट्यूड पे जितने कंट्री लोकेटेड थे वहाँ पर 12 बज रहा था। लेकिन अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से अभी क्या हुआ कि ये लॉन्गिट्यूड आगे चला गया और अभी प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहा है। प्राइम मेरिडियन पे अभी 12 बज रहा है, इसका मतलब ये है कि प्राइम मेरिडियन के लाइन से आगे जितने भी लॉन्गिट्यूड के लाइन होंगे, जितने भी, वहाँ पे 12 से ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से वो ऑलरेडी इस प्लेस को पार कर चुका है।
और प्राइम मेरिडियन के पीछे जितने भी लॉन्गिट्यूड है वहाँ 12 से पहले का टाइम हो रहा होगा, मे बी 11 बज रहा होगा या 10 बज रहा होगा या 9 बज रहा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 12 बजने के लिए अर्थ को रोटेट करना पड़ेगा इस तरीके से, और अर्थ को रोटेट करने में टाइम लगता है। अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड जो है वो 30 डिग्री पे है, ये वाला लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री पे था और ये वाला लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री पे है, तो अभी हम अगर इस अकॉर्डिंगली देखें, इस अकॉर्डिंगली, तो ये 30 डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे 12 बज रहा है और ये लॉन्गिट्यूड आगे जा चुका है, मतलब इस प्लेस से ये लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी निकल चुका है आगे और 15 डिग्री आगे निकल चुका है। मतलब यहाँ पे जो भी कंट्री है वहाँ पे 1 घंटा आगे होगा और ये 15 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ये वाला लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री पीछे है। मतलब अभी इसको इस जगह पे आने में इस तरीके से 1 घंटा का समय ज़्यादा लगेगा। 12 बजने में यहाँ 1 घंटा का समय ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे अभी यहाँ 11 बज रहा है। तो यहाँ कंसेप्ट सिंपल है कि प्राइम मेरिडियन से जो भी लॉन्गिट्यूड आगे की साइड है, मतलब ईस्ट के साइड है, मतलब वो पहले ही सूर्य को फेस कर चुका है, वहाँ पे 12 बज के ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे अगर 12 बज रहा है, प्राइम मेरिडियन पे जितना भी टाइम हो रहा है उससे जो है इस ईस्ट साइड वाले लॉन्गिट्यूड पे जो भी कंट्री लोकेटेड है वहाँ पे टाइम उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो रहा है। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहा है तो इसके आगे के लॉन्गिट्यूड पे 1 बज रहा होगा, कहीं 2 बज रहा होगा, कहीं 3 बज रहा होगा। यहाँ अगर 2 बज रहा है तो यहाँ 3 बजेगा, यहाँ 4 बजेगा, यहाँ 5 बजेगा। यहाँ इसी तरीके से अगर रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ रात का 1, रात का 2, रात का 3, इस तरीके से होगा। और प्राइम मेरिडियन के पीछे जो भी लॉन्गिट्यूड होगा वहाँ पे प्राइम मेरिडियन के टाइम के अकॉर्डिंगली वहाँ का टाइम पीछे होगा। मतलब अगर यहाँ पे 12 बज रहा है दोपहर का तो यहाँ 11 बज रहा होगा सुबह का, यहाँ 10 बज रहा होगा, यहाँ 7 बज रहा होगा, या यहाँ पे अगर शाम का 5 बज रहा है तो यहाँ पे हो सकता है 4 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, क्योंकि इस लॉन्गिट्यूड को यहाँ पर आने में भी टाइम लगेगा और ये लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका है अर्थ के रोटेशन के वजह से। अब हम देखते हैं कि कैसे। लेट्स एज्यूम ये 30 डिग्री है, ये 45, ये जितना भी हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ाते जाएंगे ये 60 डिग्री। तो अभी 30 से इसको सूर्य हम देख रहे हैं, ये मूव करता हुआ सूरज 1 घंटा लगता है 15 डिग्री मूव करने में अर्थ को। 1 घंटा मूव कर लिया, अभी यहाँ 12 बज गया, अब यहाँ ये आगे चला गया, यहाँ 1 बज चुका है। 15 डिग्री और अर्थ रोटेट कर लिया, अभी यहाँ 12 बज गया, यहाँ 1 बज गया और ये जो लाइन था प्राइम मेरिडियन का वहाँ पर 2 बज गया। 15 डिग्री और मूव कर लिया, अब यहाँ 12 बज गया, यहाँ 1 बज गया, यहाँ 2 बज गया और जो प्राइम मेरिडियन का लाइन था वहाँ 3 बज गया। इसी तरीके से 360 डिग्री पूरा अर्थ रोटेट करेगा और 24 आवर्स के बाद 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है तो हम लोग 15 को 24 से गुना करेंगे तो 360 डिग्री। 24 आवर्स के बाद फिर से यहाँ पे 12 ओ क्लॉक आफ्टरनून होगा। तो यही कंसेप्ट है और इसी अकॉर्डिंगली प्राइम मेरिडियन से हम लोग टाइम को डिसाइड करते हैं और टाइम हम पूरे वर्ल्ड के लिए डिसाइड करते हैं। बहुत सारा कंट्री अपने अकॉर्डिंगली अलग टाइम भी डिसाइड करता है अपने लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंगली। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अकॉर्डिंगली अपना एक खुद का प्राइम मेरिडियन डिसाइड किया है। वो लंदन के प्राइम मेरिडियन को नहीं मानता है, उसको लेके नहीं चलता है। इसी तरीके से रसिया भी अपना बहुत सारा टाइम जोन डिसाइड किया है, यूएसए भी अपना टाइम जोन डिसाइड किया है, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो प्राइम मेरिडियन के आसपास ही घूमता है किसी भी कंट्री का। ये इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन है जो लंदन से होके गुजर रहा है और बहुत सारे कंट्री अपना स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन सेट करते हैं, जैसे इंडिया ने किया है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिससे हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पता चलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।